वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं कुछ अवामी मसाइल की और उसके साथ साथ जो अवामी सतह के ऊपर भी एहतजाज भी चल रहा है। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में धरना दिया हुआ है, PTI भी अपने तौर के ऊपर एहतजाज कर रही है। इस वक्त हमारे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, उसामा रज़ी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जो है हमारे स्काइप पे है, जो रावलपिंडी में इस वक्त धरने में शरीक है। चौधरी साहब, आपसे एक चीज़ पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर भी आ जाते हैं कि अभी हुकूमत मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। चंद दिन पहले जो है अता तारिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट के अंदर मामला भी आया, लेकिन इत्तेहादी जमातें शायद अभी तक जो है कि उनकी कंसेंट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पाबंदी लगाने के हवाले से गज़ट नोटिफिकेशन होना नहीं हो सका, मामला वो डिस्कस नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 6 का मामला जो है साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। लेकिन आज मुसद्दिक मलिक साहब ने यह कहा कि नहीं, जो है कि हम तो हुकूमत देने के लिए भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की थी, लेकिन PTI हुकूमत चाहती ही नहीं है, वो हुकूमत करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ इंतशार या अफरा तफरी माशरे के अंदर फैलाना चाहते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि आएँ बैठें बात करें और मामलात को आगे चलाएं। तो ये पेशकश आपको कितनी संजीदा लगती है और PTI क्या इस वक्त जो सारा माहौल है उसमें आगे बढ़ने के लिए कि बैठ के बात करके और मामलात को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? देखें, जहाँ तक बात है इनकी तरफ से मुज़ाकरात की दावत देने की, तो सबसे पहले तो ये तो अखलाकी जवाज़ ही नहीं रखते कि ये इस तरह की कोई दावत दें, क्योंकि ये हमारा मैंडेट छीन के जबरन उसके ऊपर आके बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये हमारा मैंडेट हमारे हवाले करें जो अवाम ने हमें दिया है, उसके बाद इनकी कोई बात करते हैं तो फिर उसके अंदर कोई वज़न होगा। अभी ये इनके जो मुज़ाकराती दावत है वो हमने मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से जो चेयरमैन उनका बयान आ चुका है। दूसरी बात है, जहाँ तक पाबंदी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा जमात है और ये फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत होने वाले, चंद हिंसों के हेर फेर के ज़रिए मुसल्लत होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना लगा सकते हैं, ना इनके पास जवाज़ है, ना इनको लगाने दी जाएगी और हर सतह पे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, उसामा साहब आपकी तरफ में लेके आता हूँ ये सवाल, क्योंकि आपसे भी बातचीत कर रही है, हुकूमत बात कर रही है कि आपको लगता है कि वो संजीदा रवैया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि अगर इसके अंदर पेशरफ्त नहीं होती, फ़र्ज़ पला शाम तक कल तक को मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, तो क्या आप रावलपिंडी में ही आपका क़याम रहेगा और आप इस्लामाबाद की तरफ, जो D चौक आपकी मंजिल थी, आपकी फ़र्स्ट अनाउंसमेंट D चौक थी धरने की, लेकिन वहाँ पर आप नहीं पहुँचे, तो क्या आप उस वक्त भी फैज़ाबाद से 0 पॉइंट से D चौक या डायरेक्ट लियाकत बाग से D चौक कोई स्ट्रेटजी आपने को तय की है कि क्या करेंगे? आपका पहला सवाल क्या था? पहली बात ये थी नहीं, आपको भी मुज़ाकरात की पेशकश हुई है, हुकूमत की तरफ से राब्ता भी हुआ है, तो आपको वो संजीदा नजर आते हैं? चल रही थी ना, ये जो आप PTI के हवाले से जो बात कह रहे थे, पाबंदी के हवाले से, देखिए सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। सियासी जमातें सियासी नजरियात का नाम होता है, वो अवाम का एक बहता हुआ धारा है और पाकिस्तान में अवाम का सियासी धारा इस वक्त इन अनासिर के, इन लुटेरों और इन डाकुओं के खिलाफ है, वो स्टेटस को के खिलाफ है। और वही लुटेरे मतलब कानून और को जो है वो अपने हाथ में लेकर इस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब उसके लिए जो मुहावरा है वो इस्तेमाल करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। तो भाई आपको कोई राय, आप कौन है मतलब आप आर्टिकल 6 लगाने वाले? आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर लागू होना चाहिए जिन्होंने आईन और 25 करोड़ आवाम की राय को पामाल करके एक फॉर्म 47 का एक हाइब्रिड निजाम फॉर्म के ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 इस्तेमाल करेंगे। तो भाई क्या हो गया है? ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं 25 करोड़ आवाम को। ये आवाम बहुत बड़े दिल वाले हैं, ये आपकी इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये आपके जालिमाना हथकंडों के ऊपर ये दरगुजर से काम लेते हैं। हमने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, 2500 लोग पहुंच चुके थे, इनकी रिपोर्ट्स में भी इनको पता होगा D चौक पे, लेकिन हमने वहां से ऐलान कर दिया था कि हम D चौक नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम क्लैश को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये कोई सियासी अमल में, ये चाहते ही हैं कि सियासी अमल पुरतशद्दुद हो जाए और अवाम सियासी अमल से दूर हो, ये इनका एजेंडा है। तो ये हमने उसको पूरा नहीं होने दिया है। हम यहाँ बैठे, हमने अभी भी इनसे ये कहा है कि बातचीत करो,
मसले को हल करो वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत और अगर ये पुरअमन जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर बातचीत के जरिए कोई मसला हल नहीं होता, पेशरफ्त नहीं होती, अगर बातचीत के जरिए मसला हल नहीं होता या पेशरफ्त नहीं होती, तो आप पिंडी में ही बैठे रहेंगे या इस्लामाबाद की तरफ कुछ मार्च करेंगे? हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन है। हम डी चौक भी जा सकते हैं, हम जो है यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन हम, और ये हम इसका कानूनी हक रखते हैं भाई। ये गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं। वक्त करीब है जब ये सब जो है ये इसमें इनको जो है इसका जवाब देना होगा। ये क्या समझ रहे हैं? ये इन्होंने मुल्क को जो है खिलवाड़ बनाया हुआ है। ये इस तरह से मुल्क चल ही नहीं सकता भाई। आपको पता है 90% लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, आजकल तो पासपोर्ट के दफातर में जाएं वह रश लगा होता है, लंबी लंबी लाइनें हैं, और पासपोर्ट आप पिछले 3 सालों के अंदर पासपोर्ट की जो तादाद है वो तो 3 गुना ज्यादा बन रहे हैं। कागज खत्म हो गया भाई, कागज खत्म हो गया पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास छापने के लिए। ये हाल है इस मुल्क में। तो ये क्या समझ रहे हैं? ये पहली बात तो हम यहाँ पुरअमन जमहूरी सियासी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। सही। हम अवाम की जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑप्शन खुले हैं। हम यहाँ और वो आप इस्तेमाल करेंगे। चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर है, रहनुमाएं सारा अफजल तारड़ से भी ज्वाइन किया है, ज़रा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। आपका एक बुनियादी इशू जो हम 2-3 डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये जो IPPs के मुआहदे, महंगाई, और इस महंगाई को लेकर जमात इस्लामी ने भी धरना दिया हुआ है। इस्लामाबाद आ रहे थे, पिंडी में धरना दिया हुआ है, और गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चल रही है कि उसको हल निकाला जाए। तो आपके ख्याल में ये IPPs का मामला कैसे हल हो सकता है कि इसके अंदर तो 22 सरकारी इदारे हैं, वापडा के 21 हैं, और ये 4 अरब की जो बिजली पैदा करता है वो 27 अरब ले रहा है, जो 80 अरब की बिजली पैदा करता है वो 170 अरब रुपए ले रहा है। अभी तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा ही नहीं रहे। तो सरकार को तो खुद सरकारी इदारों को तो कंट्रोल करना चाहिए, बाद में आप प्राइवेट IPPs के साथ भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये जो IPPs है ना जी, इनके साथ मुआहदा जब हुआ है तो जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आती है वो बाउंड होती है कि जो भी किसी ने उससे पहली गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया है मुआहदा तो वो उसको रिस्पेक्ट करें। लेकिन इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जो इस वक्त हाल है, हमें अपने मकामी लोगों को बैठ के इस पे नेगोशिएट करना है और उनसे ये बात करनी है। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है। देखें, गवर्नमेंट के जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, ये आप IPPs को कोई आइसोलेशन में या अलग से नहीं देख सकते। आपको पूरे हालात को एज अ होल देखना पड़ेगा कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो इस वक्त है, ये जो धरना है, ये धरने बहुत आसान है करने, और ये धरने की सियासत जो है ना, हम इनके साथ हैं और हम मुल्क को, ये चीजें तभी सेटल होती हैं जब मुल्क में इस्तेहकाम हो, अमन हो। पार्लियामेंट इसका फोरम है, इन तमाम जमातों की कोई ना कोई नुमाइंदगी है। आप वहां बैठ के करें। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, बीइंग अ मेंबर ऑफ PMLN और गवर्नमेंट का, सबसे ज्यादा जो फिक्र है और जो परेशानी है वो हमें है। हमने रिलीफ दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन तमाम लोगों को जिनका 200 यूनिट से कम था उनका हुआ। जो बिलों में गड़बड़ हुई उसके बारे में कमेटी बनाई गई। इधर पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल्स दे रही हैं उन तमाम लोगों को। सो ये चीज जो है अब इस पे बहुत बात हो रही है और खुल के, और एक एक का पता होना चाहिए कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट है, उसके कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी कॉस्ट है, हम कितने में ले रहे हैं। ये 6 महीने साल मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ। अच्छा, इसमें बहुत से IPPs ऐसे भी हैं जो सियासतदानों के हैं, शरीफ फैमिलीज के हैं। तरीन फैमिली है उसके अंदर ये सैफुल्ला फैमिली है, ये एंग्रो मंशा ग्रुप, सैगल ग्रुप, फातिमा ग्रुप, ये सब के सब जो हैं कि अब ये 90s में जी बताएं आप कि मतलब ये सारे 90s में हुए, फिर बाद में हुए, अभी 2010 के बाद भी कुछ मायदे हुए। अब ये सियासतदानों को तो अवाम में जाते हैं ना वोट लेने के लिए, तो उनको भी जरा देखना चाहिए कि अगर उनके पावर प्लांट 10% या 20% प्रोडक्शन दे रहे हैं और 100% पैसे ले रहे हैं वो। अच्छा, ये जो एक है ना, हर दफा जब भी कोई मसला होता है तो एक मुहिम चला दी जाती है कि ये सियासतदान है, ये वो। सलमान शहबाज साहब ने परसों भी ट्वीट किया और आपने देखा कि उसको सेकंड किया एजाज गौहर साहब ने कि वो जितने की प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतने की दे रहे हैं, क्योंकि उनका खाम माल जो है वो जो डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट नहीं है। जितने भी ये बड़े ग्रुप्स हैं या जितने भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सियासतदान नहीं हैं,
लेकिन जाहिर है जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके साथ नेगोशिएशन की जा सकती है। देखें, आप जब ज्यादती जो ये लोग चाह रहे हैं ना, आप वो करेंगे तो ऑलरेडी भाग रहे हैं आपके मुल्क से इन्वेस्टर्स। जब आप इन लोगों की भी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे या आप उनको ज्यादती के साथ कहेंगे कि जी ये मुआहदा हुआ है, हम ये नहीं कर सकते। देखें, उनके साथ टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन लोगों का दिल कर रहा है कि उनको पकड़ के हम जेल में बंद कर दें या उनके कारखाने बंद करवा दें, तो ये जितने ग्रुप्स का भी आपने नाम लिया, इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे सेक्टर्स में है। चले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो थोड़ा सा जो इसके साथ साथ जो सियासी माहौल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है और उसके ऊपर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और कैसे अपोजिशन इसको रिस्पॉन्स करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।